कश्मीर के नौगाम में आज रेलवे क्रॉसिंग के पास आईईडी बरामद हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात को रोक दिया गया है। साथ ही भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। आईईडी को निष्क्रिय करने के लिए निरोधक दस्ते की मदद ली जा रही है। रविवार को किसानों की बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने आगे की रणनीति की घोषणा की। 3 महीने से जारी किसान आंदोलन को अब और तेज करने का ऐलान किया गया है। किसान 23 से 27 फरवरी के बीच कई कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इसके तहत 23 फरवरी को पगड़ी संभाल दिवस, 24 फरवरी को दमन विरोधी दिवस मनाया जाएगा। साथ ही 26 फरवरी को युवा किसान दिवस और 27 फरवरी को मजदूर किसान एकता दिवस मनाया जाएगा। बिहार का आम बजट वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद आज विधानमंडल में पेश करेंगे। बतौर वित्त मंत्री यह उनका पहला बजट होगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोरोना संकट के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार समेत आत्मनिर्भर बिहार पर सरकार का फोकस रहेगा। बजट करीब 2,15,000 करोड़ रुपए से अधिक रहने की संभावना है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के परिवार पर सीबीआई की कार्यवाही से सियासत गर्मा गई है। सीबीआई ने ममता के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी समेत उनकी पत्नी रुजिरा और साली से पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। दरअसल ये पूछताछ कोयला घोटाले के मामले में की जा रही है। साथ ही इस मामले को लेकर भाजपा सांसद अर्जुन सिंह ने अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा को विदेशी नागरिक बताया है। तेल की कीमतों को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेर रहा है और अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। वहीं दिल्ली में रॉबर्ट वाड्रा ने तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध किया। वाड्रा साइकिल पर सवारी करते नजर आए। रॉबर्ट वाड्रा खान मार्केट से अपने कार्यालय तक साइकिल चलाकर गए। रॉबर्ट वाड्रा ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पिछली सरकारों को दोषी ठहराते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। भारत में कोरोना वायरस को हराने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। अब जल्द ही टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत होगी। इसमें 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लगभग 27 करोड़ लाभार्थियों को कोविड-19 का टीकाकरण लगाया जाएगा। इस चरण को 2 समूह में बांटा जाएगा। एक समूह को मुफ्त टीका लगेगा, जबकि दूसरे समूह को टीके के लिए भुगतान करना होगा। दोनों समूह का टीकाकरण अगले महीने की शुरुआत से शुरू हो जाएगा। पुडुचेरी में कांग्रेस और डीएमके के गठबंधन की सरकार गिर गई है। मुख्यमंत्री वी नारायणस्वामी आज सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाए। दरअसल उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने विधानसभा में आज बहुमत साबित करने का निर्देश दिया था। सत्तारूढ़ गठबंधन की संख्या रविवार को 2 नए इस्तीफे के बाद घटकर 11 हो गई। वहीं 33 सदस्यीय विधानसभा में विपक्ष के पास 14 विधायकों का समर्थन था। तेल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर शिवसेना ने सामना में एक लेख लिखकर केंद्र सरकार, अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन पर निशाना साधा है। शिवसेना ने सामना में लिखा है कि आज पेट्रोल की कीमत शतक मार चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत लगातार गिर रही है, लेकिन इसका लाभ देश की जनता को नहीं मिल रहा। इस मुद्दे पर जो बोलेगा उसे देशद्रोही कहा जाएगा। 2014 से पहले अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन ने तेल की बढ़ती कीमतों पर अपनी राय रखी थी, लेकिन अब पेट्रोल के 100 के पार होने के बाद भी ये सेलिब्रिटी चुप क्यों हैं? मोदी सरकार ने इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसे सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने की योजना बनाई और अब तेल की कीमतों में वृद्धि का कारण पहले की सरकार पर लगा दिया। इन दिनों पेट्रोल और डीजल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी केंद्र सरकार पर लगातार हमले कर रहे हैं। आज राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि जनता की जेब खाली करके मित्रों को देने का महान काम मोदी सरकार मुफ्त में कर रही है। आज नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर दोनों से जवाब मांगा है। स्वामी ने विभिन्न दस्तावेजों और गवाहों को बुलाने के बारे में ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। इस मामले में अब 12 अप्रैल को सुनवाई होगी। 7 फरवरी को चमोली जिले में आपदा आई थी, जिसमें लापता हुए लोगों को मृत घोषित करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद अब लापता लोगों के परिजनों को मुआवजा मिलने में आसानी हो जाएगी। अब तक 68 शव बरामद हुए हैं, जबकि 136 लोग अभी भी लापता हैं। इस बीच तपोवन में लापता लोगों को ढूंढने का कार्य लगातार जारी है।
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने आज योगी सरकार का 5वां बजट पेश किया है। यह बजट योगी सरकार का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। इस बजट में योगी सरकार ने मेरठ में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय, ग्रामीण क्षेत्रों में ओपन जिम बनाने का ऐलान किया है। इस बजट के तहत सामूहिक विवाह योजना का विस्तार किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना लाई जाएगी। प्रदेश में कुल 40 छात्रावास बनाए जाएंगे। कोरोना टीकाकरण के लिए 50 करोड़ का बजट रखा गया है। अयोध्या के लिए 140 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। साथ ही इस बजट में वित्त मंत्री के किसानों को साधने के लिए उनके लिए भी कई ऐलान किए हैं। दादरा और नागर हवेली से लोकसभा सदस्य मोहन डेलकर दक्षिण मुंबई के एक होटल में मृत पाए गए हैं। उनका शव मरीन ड्राइव पर होटल सी ग्रीन से मिला है। पुलिस को उस कमरे से गुजराती में लिखा एक सुसाइड नोट भी मिला है। उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। डेलकर की उम्र 58 साल थी। 2019 में वे केंद्र शासित दादरा और नागर हवेली से बतौर निर्दलीय सांसद चुने गए थे। 1979 में अब तक वे भाजपा, कांग्रेस, भारतीय नवशक्ति पार्टी के उम्मीदवार और निर्दलीय के तौर पर 7 बार लोकसभा के लिए चुने जा चुके थे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के धेमाजी में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। पीएम ने असम को 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा के एनर्जी और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उपहार दिया है। असम में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में भरपूर सामर्थ्य होने के बावजूद भी पहले की सरकारों ने इस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया है। यहाँ की कनेक्टिविटी, अस्पताल, शिक्षण संस्थान, उद्योग पहले की सरकार की प्राथमिकता में नहीं थे। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर काम कर रही है। रोजगार का मुद्दा एक बार फिर सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। ट्विटर से लेकर यूट्यूब तक युवा रोजगार के लिए केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। रविवार से ही #मोदी रोजगार दो ट्विटर के साथ साथ यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है। दरअसल मंत्रालयों में दूसरी और तीसरी श्रेणी के विभिन्न पदों पर नियुक्तियों के लिए एक परीक्षा होती है जिसका नाम है CGL एग्जामिनेशन। हर साल लाखों लोग इसमें भाग लेते हैं। इसे कराने का जिम्मा SSC का होता है। नवंबर 2020 में 3 चरणों में यह परीक्षा आयोजित की गई। 15, 16 और 18 नवंबर को इसका परिणाम जारी हुआ। अब इन्हीं परिणामों को लेकर लोग विरोध कर रहे हैं। दरअसल विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि 18 नवंबर का पेपर आसान था और छात्रों ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो ऐसे कई छात्रों का सिलेक्शन नहीं हुआ जिन्होंने अच्छा स्कोर किया था। इस पर स्टूडेंट्स का आरोप है कि 18 नवंबर का घोषित कट ऑफ से 100 मार्क्स काट दिए गए हैं। वहीं 15 और 16 नवंबर को जिन लोगों ने एग्जाम दिया था उनमें से कईयों के 70 से 80 अंक बढ़ा दिए गए। छात्रों को समझ नहीं आ रहा है कि किस प्रक्रिया के तहत ऐसा किया गया। उनमें इस बात को लेकर गुस्सा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की मांग की है। अब्दुल्ला ने कहा है कि केंद्र सरकार को चीन की तरह पाकिस्तान से भी बातचीत करनी चाहिए। ये सच है कि जम्मू कश्मीर में आज भी आतंकवाद मौजूद है। केंद्र सरकार कहती है कि आतंकवाद का खात्मा हो गया है तो वो गलत है। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी की टिप्पणी याद है कि दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज़। धन्यवाद।